ममालिक में पाकिस्तान के लिए गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लग चुका है। ग्रीस में लगा, तुर्की में लगा, यूके में लगा, बहुत से ममालिक में लगा, और अब हमने बोला कि हम कोई भी मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं। इसी तरह से एक खबर सामने आई है कि भाई यूएस में पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्रेंड लगना शुरू हो गया है। गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड वहां पर लग रहा है। और स्पेसिफिकली अगर मैं खबर पर आऊं तो खबर ये है कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर है जिन पर यूएस में चार्जेस लगाए गए हैं कि वो टेररिज्म एक्टिविटीज में मुलविस है। उन्होंने पीस भंग कर रखा है यूएस का, और उनको 18 साल की कैद वहां पर हो गई है। साथ ही साथ पाकिस्तानियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। दफा हो जो यहाँ से गेट आउट पाकिस्तान इसके ट्रेंड लग रहे हैं। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी और दिलचस्प खबर आ रही है इस समय, क्योंकि जो है पाकिस्तान ने अपना मन बना लिया है कि अब वो कहीं भी सुकून से नहीं रहेंगे और ना किसी को सुकून से रहने देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये खबर एक अब ऐसी है, यूएस से निकल कर आई है सामने कि वहाँ पर अब ट्रेंड चालू हो गया है, पाकिस्तानियों बाहर जाओ। जी हाँ, ये स्लोगन्स अब यूएस के नागरिक लगा रहे हैं कि पाकिस्तानियों बाहर जाओ, यहाँ से भाग जाओ। कुल मिला के अब अमेरिका में आपके लिए कोई जगह नहीं बची है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा अभी हाल ही में एक डॉक्टर साहब थे वहाँ के, जिनकी उम्र मात्र 31 साल थी। 21 साल की उम्र में वो अभी डॉक्टरी डिग्री कंप्लीट किए थे, उसके बाद में वो टेररिस्ट बन गए। अब उनको वहाँ पर धमाका करवाना था, वहाँ पर वो तबाही मचाना चाहते थे। मतलब वहीं पर पढ़े, वहीं पर डिग्री लिए, और उसके बाद में उसी देश को खाने के लिए इन्होंने तैयारी छेड़ दी। अब जाहिर सी बात है, जिहाद वहाद इनके दिमाग में आया होगा तो अपना यही सोच रहे होंगे कि चलो यही जिहाद कर लेते हैं, काफिरों को मार देते हैं। फिलहाल यूएस कोई पहला मुल्क नहीं है जहाँ से ये स्लोगन निकला है कि पाकिस्तान बाहर जाओ। इससे पहले जो है यूएई में भी ये स्लोगन चल चुका है, सऊदी से ये स्लोगन चल चुका है। सऊदी में पता चला है कि वहाँ 20 लाख का लोन लेते हैं ये लोग, वहाँ पर लोन बहुत आसानी से बिजनेस के लिए मिल जाता है, तो वहाँ पर ये लोग लोन लेकर और भाग आते हैं अपने देश में। तो ऐसे ऐसे ये लोग कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी ये गए हैं वहाँ पर ये इन्होंने केवल और केवल नफरत और हिंसा ही फैलाई है, जिसके चलते अब इनकी जो है बर्बादी जो है अब चालू हो गई है। अब कुछ पाकिस्तानियों, कुछ मजहबी इंसानों के चलते उन पाकिस्तानियों का भी बुरा हाल है जो पाकिस्तान के अच्छे व्यक्तियों में से आते हैं, जो पाकिस्तान में अच्छी मानसिकता रखते हैं। उनका भी अब ये हाल हो चुका है कि वो किसी देश में जाते हैं तो उनको बस यही मिलता है कि हैं तो आप पाकिस्तानी हैं, भले ही आप बहुत अच्छे हों, लेकिन आपके कब मन बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। तो ये सारी समस्या पाकिस्तान के साथ हो रही है और आगे चलकर ये समस्याएं और बढ़ने वाली है पाकिस्तान की। इन सब चीजों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अजीब बेचारा जो पाकिस्तानी है ना, उसको अगर आप एज ए इंसान एनालाइज करें तो वो एक अजीब सी गफलत का शिकार है, अजीब सी गफलत का शिकार है जो और किसी कम्युनिटी में नहीं पाई जाती है। आपको तुर्क ये करता हुआ नहीं मिलेगा, आपको अरब ये करता हुआ नहीं मिलेगा, मगर आपको ये पाकिस्तानी करता हुआ मिलता है। उस बेचारी को एक अजीब, जहां रहता है उस जगह से नफरत करता है। उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की कि वो जहां रहता है ना उस जगह से वो घनघोर नफरत करता है। वो वो किसी ऐसी जगह की तलाश में है जो पता नहीं कहां मिलेगा उसको। वो अपनी हिस्ट्री से नफरत करता है, अपनी आइडेंटिटी से नफरत करता है। झूठ उसको, उस एक पूरे 24 करोड़ लोगों की ऐसी जहनियत बना दी गई है कि झूठ उसको जो है ना वो सच लगता है, और सच बोला जाए तो उसको लगता है कि ये तो झूठ बोल रहा है या मेरे खिलाफ बातें कर रहा है। ये जो मेंटालिटी बनाई गई है ना 24 करोड़ लोगों की, ये मेंटालिटी आज जो है वो सारी दुनिया के लिए एक समस्या का कारण बन गई है। ये डॉक्टर मसूद कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो उस पूरे प्रोसेस का शिकार है जहां पे उसको एक अजीब सी मानसिकता दी जाती है। उस मानसिकता में वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी को सही नहीं समझ सकते। नफरत करना उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण कोर बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। भारत है वो इंडिया में जाके विवेक रामा स्वामी जो है वो ही इज मतलब पोजिटेड टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उसको इलॉन मस्क का भी अब सपोर्ट हासिल हो चुका है एंड ही इज मेकिंग ऑल द राइट नॉइजेस। ही हैज मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट। एक इंडियन है, वो फर्स्ट जनरेशन है, वो भी कोई 3-4 जनरेशन का नहीं है। एक मसूद साहब है आपके। अरे अमेरिका क्या है? अमेरिका एक, अगर आपको फ्री सोसाइटी से इतनी नफरत है, अमेरिका में होंगी 50 प्रॉब्लम, वहां पे व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट होंगे, ये होंगे, लेकिन वो फ्री सोसाइटी है। वहां जाके ये जो आपके मसूद साहब थे ये डॉक्टर बने ना, और वो भी, इनकी उम्र भी कितनी है आपको पता है? 31 साल के हैं ये महोदय, सिर्फ 31 ईयर। आप बताइए 31 ईयर का आदमी मेडिकल पढ़ने गया वहां पे, उसको मेडिकल के अलावा हर चीज में इंटरेस्ट है, मेडिसिन के अलावा हर चीज में वो आदमी इंटरेस्ट ले रहा था। और वो क्या पढ़ा होगा एमबीबीएस यहाँ पे कि उसके बाद भी उसकी बुद्धि नहीं सुधरी। तो जो लोग ये कहते हैं ना, ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है कि ये एजुकेशन से सॉल्व हो जाएगा, एजुकेशन से सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा सॉल्व एजुकेशन से। यार और पैसा एक समय के बाद वो ठंडा पड़ जाता है।
फिर वो अपनी रूट्स तलाशता है, अपनी जड़ों को तलाशता है। पाकिस्तानी जब अपनी जड़ों को तलाशता है तो उसकी जड़ में उसको कुछ नहीं मिलता, वो सिर्फ एक रिलीजन के अलावा उसको कुछ नहीं मिलता, और वो उसकी सबसे बड़ी समस्या है। तो वो जहां जाता है वो वहां पे अपनी जड़ें जमा ही नहीं पाता, क्योंकि वो जड़ें रिलीजन में खोज रहा है, जो कि धरती से तो नहीं जुड़ी है, आसमान से जुड़ी है। वो तो वो धरती से नहीं जुड़ पाता। रिलीजन तो आसमान से आता है ना, धरती से तो नेशनैलिटीज आती है, एथनिसिटी आती है, उससे नहीं जुड़ा है वो। तो 31 साल का आदमी है, गया है अमेरिका में मेडिकल की पढ़ाई करने, जीवन बचाने के लिए गया है। और ये पाकिस्तानी क्यों है? पाकिस्तानी क्यों है ऐसे? क्योंकि आप एक किसी से भी मिलिए, वो पहले आपको आप अपनी अच्छाई की जगह आप हिंदुओं की 100 बुराई गिनाएगा। हिंदू बनिया, ये हिंदू ऐसे मक्कार थे, औरतों को जलील करते थे, जिंदा गाड़ देते थे, पता नहीं क्या क्या कहानियां बना रखी हैं, और शूद्रों को साथ ऐसा करते थे, मतलब क्या क्या कहानियां बना रखी हैं। जितना हुआ नहीं उससे ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट। तो उसका शिकार है, अपनी नफरतों के से परेशान है। ये किसी भी जगह पे नहीं जुड़ पाते। अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से नफरत है, पाकिस्तान में पाकिस्तान से नफरत। क्यों? क्योंकि अपनी धरती से प्यार नहीं करेंगे। अपनी धरती को दे देंगे तो उसमें से बुद्धिज्म निकलेगा, उसमें से शिव निकलेंगे, उसमें से राम निकलेंगे, वो उनको नफरत है उनसे। ये है प्रॉब्लम। अब क्या कहा जाए। बहुत जो लोग ये कहते हैं उनके मुंह पे करारा तमाचा है कि एजुकेशन एजुकेशन। बड़ा एजुकेटेड आदमी है, एमबीबीएस डॉक्टर है भाई। ये मेयो क्लिनिक इज नॉट एन स्मॉल थिंग। वो मेरे पास जो न्यूज है वो मेयो क्लिनिक पे था, मैं पढ़ देता हूँ। पाकिस्तानी doctor and a former Mayo Clinic research coordinator who sought to join the terrorist group to fight in Syria and expressed interest in carrying out attacks on US soil was sentenced Friday to 18 years in prison. Mohammed Masood, 31, pleaded guilty a year ago to attempting to provide material support to foreign terrorist organization. अमेरिका में जाके अमेरिका को वो बम मारना चाह रहे। बताइए क्या है ये क्या मानसिकता है? क्यों गए फिर तुम अमेरिका? अगर इतनी नफरत थी तो सीरिया चले जाते। नफरत भी हर जो इनकी मदद करे उससे ये नफरत करते, हर चीज से नफरत करते हैं। जब नफरत का एक ये बाजार है ये पाकिस्तान, हर चीज से नफरत, छोटा बड़ा, हम सुपीरियर, हम ये। एक पैसे की अचीवमेंट नहीं है, न ज्ञान है, न विज्ञान है, न धन है, न प्रोस्पेरिटी है। आपकी आवाम जो है वो नफरत करती है अपनी आइडेंटिटी से। तो जो भारत को बर्बाद करेगा वो उसके साथ दोस्त हो जाएंगे। आपको आपके रिलीजन से प्यार नहीं है, धेले भर का प्यार नहीं है। वरना आपको अगर आपके रिलीजन से प्यार होता तो आप कभी भी सल्तनत उस्मानिया को कैलिफेट नहीं कहते, खिलाफत नहीं कहते, क्योंकि खुलफाए राशिदीन तो 4 थे सिर्फ। आपके लोगों की दिमागी जो ये है नफरत में कि जो हिंदुस्तान को तबाह हो बर्बाद कर दे, हमको बर्बाद कर दो, उसमें कोई वो अब चलेगा, हिंदुस्तान को बर्बाद करो बस, ये आपकी आइडेंटिटी है। तो पाकिस्तान की गुलामी करने को तैयार है। एक इस्लामिक कंट्री, उस कंट्री का दोस्त है जो कह रहा है इस्लाम इज ए मेंटल डिजीज, चाइना का। आपको तो आपके न्यूक्लियर बम चाइना पे चलाने चाहिए। है कि आपको अपनी नफरतों में आपने ये, आपका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आप इस्लाम के नाम पे भी धब्बाओ, अरबों के लिए भी आप एक धब्बाओ। क्योंकि अगर इस्लाम के नाम पे आप करते ना तो अरब में कोई हिंदू नहीं टिक पाता, जबकि अरब में तो हिंदू राइज कर रहे हैं, उनके सबसे बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए। तो अरबी क्या है कि वो मुसलमान भी है और वो अरबी भी है। लेकिन आप क्या, आप सिर्फ मुसलमान, और सिर्फ मुसलमान होने का मतलब आपको समझ में नहीं आता। कभी आप लाल टोपी डाल लोगे क्योंकि वो तुर्कों की खलक वो आइडेंटिटी है, तुम तुर्क हो साला, तुम तुर्क हो, तुम अरब हो। तुर्कों ने तो जाके अरबों की गर्दनें काटी। तुम्हें ना तो अरबों से प्यार है ना तो उससे प्यार है, तुम्हें ये प्यार है कि जो हमारी मंदिर तोड़ दे हिंदुस्तान में। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, ये है आपकी आइडेंटिटी। ऐसी नफरत जो खुद से,
जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री व्हिच इज ऑन अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। वरना एक समझदार कंट्री, अगर आपकी आइडियोलॉजी इस्लाम होती तो आप चाइना की बुराई करते, आप कहते ये न्यूक्लियर बम हम चाइना पे मारेंगे। आप इस्लाम की दिफा करते हो, आपकी इस्लाम की दिफा के लिए तो आपको चाइना से लड़ना चाहिए, हिंदुस्तान से कहां लड़ रहे हो आप? हिंदुस्तान तो गले लगाता है। आपको 10 मुसलमान आ जाएंगे टीवी पे बोलने के लिए हम इंडिया में बहुत सुरक्षित है, और वो हैं, मैं जानता हूं, मेरे दोस्त हैं। हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं देखते, उनकी पर्सनल अकीदा है, जो मानना है हम माने वो। तो आप इस्लाम से आपको प्यार नहीं है, ना आप जानते हो क्या है, ना आपने पढ़ा है कि क्या है। आप एक एंटी हिंदू, एंटी इंडियन, एंटी भारतीय कम्युनिटी हो बस।